नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन आपकी आवाज। आपके साथ में हूं राहुल शर्मा। बेलगाम अपराधी, लापरवाह प्रशासन तंत्र और मौन सरकार, ये जुमला बिहार सरकार के सुशासन के दांवों की पोल खोल रहा है। बिहार में बीते 24 घंटों में आधा दर्जन से अधिक हत्या की घटनाओं ने आम जनता की नींद उड़ाकर रख दी है। पटना सिटी, बेगूसराय, बिहटा, दियारा, मुंगेर, गया और औरंगाबाद में हुई इन वारदातों से लगने लगा है कि सूबे में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। जमीन विवाद में दिन दहाड़े पटना सिटी के एक बिल्डर की बेरहमी से हत्या कर दी गई और पुलिस सोई रही। इतना ही नहीं, आए दिन अपराधियों की गोली का शिकार बन रही जनता भयाक्रांत है कि ये कैसा शासन है। इसी पर है हमारी आज की ये पेशकश, बेलगाम अपराधी। भले ही नीतीश सरकार सुशासन के लाख दावे करे, लेकिन हर रोज बढ़ती आपराधिक घटनाओं से बिहार के जनसाधारण, व्यवसायी, बिल्डर्स और आम लोगों का जीना मुहाल हो गया है। आलम यह है कि बीते 24 घंटों में सूबे में 6 से ज्यादा हत्याएं हो चुकी हैं। बेलगाम अपराधी, लापरवाह प्रशासन, केस नंबर 1। पटना सिटी के अगमकुआं में बिल्डर की गोली मारकर हत्या। केस नंबर 2, बेगूसराय के मसलनपुर में गोलीबारी में मछली व्यवसायी के रिश्तेदार की मौत। केस नंबर 3, बिहटा के चौरा गोपालपुर में युवक की गोली मारकर हत्या। केस नंबर 4, दियारा के हरशामचक गांव में पूर्व जिला पार्षद के बेटे की गोली मारकर हत्या। केस नंबर 5, मुंगेर में रेलकर्मी को अपराधियों ने मारी गोली, मौके पर ही मौत। केस नंबर 6, गुरुआ के बीजेपी विधायक सुरेंद्र प्रसाद सिन्हा को अपराधियों ने दी जान से मारने की धमकी। केस नंबर 7, औरंगाबाद के गोह थाना क्षेत्र के गम्हरिया इलाके में मामूली कहासुनी में ताड़ी दुकानदार की हत्या। बिहार में हर रोज हो रही आपराधिक घटनाओं ने आमोखास को सिहरा कर रख दिया है। जिधर देखिए बेखौफ अपराधी हत्या, लूट और बलात्कार की घटनाओं को अंजाम देने में जुटे हैं, जबकि पुलिस और सरकार तमाशबीन बनी हुई है। नीतीश राज के तथाकथित सुशासन की पोल हर दिन खुलती जा रही है। राज्य के किसी भी जिले का उदाहरण ले लीजिए, हर जगह आम जनता असुरक्षित और असहाय महसूस कर रही है और अपराधी छुट्टा घूम रहे हैं। बुधवार को पटना सिटी के अगमकुआं थाना क्षेत्र के बाईपास रोड के पास हुई बिल्डर की हत्या से साफ हो गया है कि जब राजधानी पटना ही सेफ नहीं रही तो बिहार के अन्य जिलों का क्या हाल होगा। लेकिन एसएसपी इससे इनकार करते हैं। अपराधियों द्वारा इनको गोली मारी गई। हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया है। पुलिस का काम है अपराधियों को पकड़ना। हम लोग उनको पकड़ेंगे, प्रयास करेंगे कि इस केस का खुलासा। उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई थी, तो वो कंप्लेनेंट है केस के। जो 7 अपराधी थे वो गिरफ्तार होकर। अच्छा, कितनी गोली लगी है सर इनको? अभी प्रथम दृष्टि से इंक्वेस्ट में 3 गोली लगने का मामला। हम लोग अभी घटनास्थल का मुआयना कर रहे हैं। भले ही नीतीश सरकार सुशासन का ढोल पीट रही हो, लेकिन सच्चाई काफी भयावह है। नीतीश के दूसरे कार्यकाल में आपराधिक वारदातों में इजाफा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन न्यूज। तो ये है स्थिति बिहार की राजधानी पटना की, जहां पर दिन दहाड़े एक बिल्डर की हत्या कर दी जाती है, 3 राउंड फायरिंग की जाती है और मौके पे ही इस चीज को सुनिश्चित किया जाता है कि उस व्यक्ति की मौत हो जाए। पास का पुलिस थाना सोया रहता है, प्रशासन तंत्र सोया रहता है। यहां बात सिर्फ एक बिल्डर की नहीं, बल्कि तमाम जनसाधारण की है। आम जनता से लेकर खास व्यक्ति, चाहे जो भी हो, हर कोई आजकल अपराधियों के आतंक के शिकार हो रहे हैं। उनके तांडव के कारण भयभीत हैं। यहां तो विधायकों तक को जान से मारने की धमकी मिलनी आम बात हो चुकी है। ऐसे में आम जनता क्या कर सकती है, ये एक बड़ा सवाल है। हमारे साथ 3 खास मेहमान मौजूद हैं इस विषय पर चर्चा करने के लिए। परिचय कराएंगे आपका। रामानुज जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं आरजेडी के। साथ ही हमारे साथ मृत्युंजय झा साहब हैं, जो कि बीजेपी के नेता हैं, और आज भी पारी साहब हैं, नेता कांग्रेस। सबसे पहले हम आएंगे रामानुज जी आपके पास। आखिरकार ये स्थिति बन रही है कि बीते 24 घंटों में 6 से ज्यादा हत्या की घटनाएं बिहार में हो चुकी हैं। क्या दिखा रहा है ये सब कुछ?
देखिए, मामला सिर्फ आज का नहीं है कि 6 घटना जो आपराधिक घटना या हत्या की घटना हुई है, ये तो लगातार, सही कहा आपने कि दूसरे कार्यकाल में, पहले कार्यकाल में लोगों ने आंख में धूल झोंकने का काम किया, लोगों को राम राज का सपना दिखाया, सुशासन का ढोंग रचा गया। अब तो सुशासन गाली जैसा लगने लगा इस बिहार में। और इधर जो है, इधर के दिनों में रोज 6-7 कभी आप छोड़े ही हुए हैं, मेरे जानकारी में 7 है। तो सरकार तो पूरे के पूरे व्यस्त है, वो तोड़ जोड़ में लगी है। सरकार जो है तोड़ जोड़ में लगी है, वो बहुमत पुराने सरकार बनाने में सरकार व्यस्त है। और वो एक दूसरे से में वो क्या कहते हैं, आरोप प्रतिरोप चल रहा है। तो और पूरे राज्य की जनता जो है अपने क्या कहते हैं उसको, भगवान भरोसे अपने जीने के लिए। नहीं, अगर यदि यही स्थिति रहेगी रामानुज जी, ये स्थिति नहीं, ये स्थिति तो बनी हुई है, आप देख सकते हैं। तो लोग रात को निकलना बंद कर देंगे घरों से। जो अपराधी का जो है, जो रिपोर्ट है, तो वो जो क्राइम नेशनल क्राइम ब्यूरो का जो रिपोर्ट है, बिहार का जो रेट है, इसमें जो अन्य मैंने देश के जो अन्य राज्यों से आप देख लीजिए उठा करके कि हाँ क्या स्थिति है। चाहे जिस मामले में हो, चाहे हत्या जैसे अपराध हो, आप गैंग रेप का मामला हो, रेप का मामला हो, छिनतई का मामला हो, पुलिसिया जुल्म का मामला हो, आप देख लीजिए बगहा में क्या हुआ है, किस तरह से बेलगाम पुलिस है बिहार सरकार की कि वो 6 जो है सो आदिवासी भाई 7 के मरने की जो पुष्टि हुई है, सरकार ने 6 किया और 7 की जानकारी है कि 7 लोग मरे हैं और मारे गए हैं छोटी सी घटना पर। और जिसको पुलिस पकड़ने गई, जो अभियुक्त या जो इस व्यक्ति को ये था जो अगवा हुआ था, वो अभी तक पुलिस उसको खोज नहीं पाई, लेकिन उसमें 7 लोग मारे गए। तो ये है इस बिल्कुल ये स्थिति यहाँ पर है। बस चाहे वो मैंने बेलगाम नौकरशाही जी, वो अनियंत्रित पुलिसिया तंत्र, निकम्मी पुलिसिया तंत्र और बिहार सरकार के मुखिया, बिहार सरकार और वो पार्टी के लोग तोड़ जोड़ में एक दूसरे को आपने ज्यादा बिगाड़ दिया, आपने ज्यादा लूट लिया। चलिए मृत्युंजय जी पर हम आते हैं, हम मुंह बंद रखे हुए हैं, हम खोलेंगे इसी में सरकार भी बात करते हैं यहाँ पर। मृत्युंजय जी क्या लगता है जो स्थिति यहाँ पर बनती दिख रही है, अपराध की राजधानी हो चुकी है पटना, बिहार में अगर आप देखें हर जगह आतंक का राज चल रहा है, हत्याएं हो रही हैं, मामूली विवाद से लेकर के गहरी रंजिश की बात कर लें, चाहे जमीन विवाद बोल लें, हर जगह हत्याओं का दौर चल रहा है। क्या यही सुशासन है? देखिए, आज बिहार की जो परिस्थिति है, NDA 2 के बाद भी हम लोगों ने कई बार विषय को उठाया है कि कहीं न कहीं जो लॉ एंड ऑर्डर में वहीं कमी आ रही है। और आज जिस प्रकार की परिस्थिति रामानुज भाई चर्चा कर रहे थे, वास्तव में हम लोग बार बार इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि विश्वासघात की चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि जिस बिहार में आम लोगों ने जन्मत दिया था कि हम लोग एक सुशासन, जिस शब्द का हम चर्चा बार बार करते हैं, हम आने वाले समय में एक बेहतर बिहार बना करके जो सामने रखने वाले पूरे देश के सामने। लेकिन आज परिस्थिति क्या है, हम अगर मूल्यांकन करें तो NDA 2 की हम बात कर रहे हैं। NDA 2 के समय से ही नीतीश जी की जो सोच चली आ रही है, बार बार कहने के बाद ही अनसुनी हो रही थी, सारी बातें अपने स्टाइल से वो कर रहे थे और कहीं ना कहीं इसका परिलक्षण अभी हुआ। और आज बिहार की स्थिति है कि वास्तव में जो अभी तक उनका कैबिनेट नहीं बना, अभी जिस प्रकार से निर्दलीय के भरोसे उनकी सरकार चलने वाली है, जिस प्रकार से वो अभी आने वाले समय मंत्रिमंडल के लिए आपस में लड़ेंगे, जो बिहार अमन चैन के साथ विकास की ओर बढ़ रहा था, उस बिहार को इन्होंने तुच्छ लाभ लेने के लिए, अपनी समीकरण को सेट करने के लिए और लोगों को भ्रम पैदा करने के लिए इस प्रकार से उन्होंने जो किया। और निश्चित रूप से आज बिहार में जो ग्राफ बढ़ा है अपराध का, मुझे लगता है कि इसका नियंत्रण, जिस बिहार के बारे में लोग सोचते थे कि भैया बिहार बदल गया, आम जो इंडस्ट्रियलिस्ट से वो चाहते कि हम यहाँ उद्योग लगाए, रोजगार लगाए, लेकिन आज वो फिर भी ये स्थिति दिखती थी मृत्युंजय जी, उस समय भी हत्याएं होती थी, बलात्कार होते थे। यही मैं कहना चाहता हूँ, NDA 1 और NDA 2 में काफी अंतर है। मैं इसलिए कह रहा हूँ NDA 2 में हम जिस बातों की चर्चा कर रहे हैं, पहले से नीतीश जी के मन में जो संकल्पना थी, आज जहां उनके मन में भाव आया है, जिस जगह जाकर के दरवाजे के ऊपर अपना कुंडी चढ़ाए हैं, उस दरवाजा तो शुरू से ही बदनाम रही है। उस दरवाजे के भरोसे वो चाहते हैं कि बिहार में अमन चैन ला देंगे, बिहार को हम ठीक कर देंगे, जिस बारे में पूरा ख्याति है कि वो दरवाजा कैसा दरवाजा है जिसके खुलने से किस प्रकार की स्थिति पूरे देश के अंदर उपस्थित हुई है, किस प्रकार की स्थिति बिहार में हो रही है, ये सब जग जाहिर है। और इसलिए मुझे निश्चित रूप से लगता है कि इस प्रकार की जो गतिविधियां चल रही है, इसमें कहीं ना कहीं स्वयं नीतीश जी सबसे बड़े दोषी हैं
और मुझे लगता है आज बिहार जिस रास्ते पर चल पड़ी है उस रास्ते पर फिर वो बिहार के पुराने दिनों को लोग याद करके जो रूह कांप रहा है, रूह कांपने लगा है लोगों का। तो मुझे लगता है बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और शायद ये माननीय नीतीश जी जो अभी तक जो उहापों के बिहार को रखे हुए हैं, कोई भी डिसीजन नहीं हो रहा है, सारे काम रुक गए, सारी फाइलें रुकी हुई है, विभाग में काम नहीं हो रहा है। और विभाग के बाद इसलिए जो प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर है, आजमी बारी साहब के पास भी हम यहाँ पर आएंगे। लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ा मसला है। आजमी बारी साहब, लोकतंत्र में है, जमहूरियत में हम हैं और यहाँ पर सुशासन चलना चाहिए। देश की अगर हम बात करें उस लिहाज से जो स्थिति बनती दिखाई दे रही है बिहार में, ये कहीं ना कहीं अपराध से ग्रसित नगरी तो नहीं बनती जा रही है। कहीं पूरी तरह से ये जो राज्य है, कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पर लोग डरें निकलने से पहले, ये सोचे कि शाम को घर लौटेंगे या नहीं। देखिए, जहाँ तक अपराध का सवाल पैदा होता है, किसी राज्य के मुखिया का ये दायित्व होता है कि वो अपने राज्य को अपराध मुक्त बनाए। और ये जो शासन सरकार आई थी, ये सरकार ने भी बड़ी कोशिश की थी कि किसी तरह से सुशासन के नाम पर हमको अपराध को दबाने का काम करेंगे। लेकिन कहीं आज की रिपोर्ट देखने के बाद और लगातार जो स्थिति रही बिहार की, उस स्थिति को देखने के बाद ऐसा लगता है कि कहीं भी ये सरकार अपराध मुक्त बिहार बनाने में सफल नहीं हुई। ये कहा जा रहा था कि जंगल राज के बाद कुछ और स्थिति बदली, महाजंगल राज की स्थिति आई, लेकिन उसके बावजूद यहाँ स्थिति में सुधार नहीं हुआ। लेकिन अब भाई हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता जब बड़ी बातें कर रहे थे तो इनको बोलने से पहले ये नहीं देख रहे थे कि जब हम बोल रहे हैं तो बिहार की जनता इनको सुन रही है, और इनको इस बात का एहसास भी नहीं हो रहा था कि बिहार की जनता इनके बारे में, इनके चरित्र के बारे में, इनके सोच के बारे में, इनके विचार के बारे में क्या भावनाएं रखती होगी। जब 27 साल से लगातार ये लोग साथ रहे और 17 साल से लगातार साथ रहे और हर कुकर्मों में साथ रहे, और अभी से जब से सरकार में हटे हैं उसके 1 घंटे पहले तक ये सुशासन बाबू और नीतीश कुमार के दंडवत रहे, और नीतीश कुमार जिंदाबाद और नीतीश कुमार के गुणगान गाते रहे, और ये कहते रहे कि नीतीश कुमार गलत कर रहे हैं, अभी भी सुशासन समय है, अभी भी वापस आ जाएं, हम इनके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। बिहार में कितनी ही हत्याएं हो जाए उससे हमको मतलब नहीं है, कितने ही बलात्कार हो जाए हमको उससे लेना देना नहीं है। बिहार को सुशासन के नाम पर कुशासन में चला जाए उससे हमको लेना देना नहीं है। लेकिन आप आ जाइए, आपको हम दंडवत करते हैं, आपको हम प्रणाम करते हैं, आपका हम गुणगान करते हैं। और उसके बाद जब नीतीश कुमार ने इनके गुणगान को नहीं सुना, इनके रिक्वेस्ट को नहीं माना, तो आज ये लंबी बात कर रहे हैं कि नीतीश कुमार के शासन में कुशासन है, नीतीश कुमार के शासन में अपराध है, नीतीश के शासन में फाइलें नहीं बढ़ रही है। हम ये जानना साहब, क्या ऐसी बात नहीं है? नहीं, बिल्कुल। मैं ये पूछना चाहता हूं कि दोहरा चरित्र ये लोग क्यों करते हैं? एक चरित्र रखे आप। अगर नीतीश कुमार गलत थे तो उस वक्त भी गलत बोलना चाहिए था, लेकिन उस वक्त साथ थे तो बड़ी लंबी बातें करते थे। तो ये किस तरह का चरित्र है? आप लोगों ने तो सपोर्ट कर दिया। सपोर्ट करना, देखिए हम लोग के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है, ये पूछ रहे हैं मुझसे, आपने सपोर्ट किया है? बिल्कुल किया है जी। देश में सांप्रदायिकता एक महत्वपूर्ण विषय है जी, और देश को सांप्रदायिकता के आग में झोंक के देश को बर्बाद नहीं किया जा सकता है, जो ये लोग भारतीय जनता पार्टी वाले लोग चाहते हैं। ये चाहते हैं कि देश खंडित हो जाए, देश बर्बाद हो जाए, सांप्रदायिकता के आग में जैसे गुजरात जला है वैसे देश जल जाए। उसी चक्कर में इन्होंने एक ऐसा काम कर दिया कि जो गुजरात जलाने वाले को देश के नेतृत्व देने की बात कर। चलिए, ये सब बातें हैं, लेकिन बिहार की जनता आज इस कार्यक्रम के जरिए ये जानना चाहती है कि बिहार में ये जो कानून व्यवस्था गिर रही है, इसकी मुख्य वजह क्या है। पटना सिटी में बिल्डर शैलेश सिंह की हत्या ने एक बार फिर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर दिया है। पुलिस ने मौका वारदात से कई सबूत तो जुटाए हैं, लेकिन उस पर सुरक्षा में कोताही बरतने के आरोप लग रहे हैं। आशंका जताई जा रही है कि जमीन नहीं देने के कारण उनकी हत्या कर दी गई। बिल्डर शैलेश सिंह की हत्या पहाड़ी स्थित उनके साइट पर कर दी गई। अपराधियों ने 3 गोलियां मारी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। 4 खोखा और 1 जिंदा कारतूस और मृतक का 2 मोबाइल और कुछ कागजात। मृतक के रिश्तेदार अजय सिंह ने आरोप लगाया है कि जमीन के विवाद में उनकी हत्या की गई और 3 गोलियां मारी गई। 3 गोली लगी है इनको, 1 गोली कमर में लगी है, 1 पीठ में लगी है और 1 पीछे सर में लगा है। 3 गोली लगी है। क्या लगता है कैसे दुश्मनी? अभी बताना बड़ी मुश्किल वाली बात है, लेकिन जो हम लोग को लगता है कि जो हमारा प्लॉट जो था उसमें एक राकेश नाम का आदमी था, जिसका 2 साल पहले उसका अभी हत्या हो चुका है। उसकी वाइफ
लगातार वो 5 कट्ठा ज़मीन लेने के लिए इनके पास आती थी कि मेरा है, हालांकि उसका है नहीं। तो हम लोग को तो वही लग रहा है कि उसी का किया धरा है। शैलेश सिंह की जिस तरह से दिन दहाड़े हत्या हुई, उससे पुलिस की व्यवस्था पर सवाल तो खड़े हो ही गए हैं। अजीत सिंह के बयान में कितना दम है, ये पुलिस का ईमानदार अनुसंधान ही तय करेगा। ये भी लग रहा है कि हत्या से पहले हाथापाई भी हुई थी। पटना से आर्यन न्यूज के लिए कैमरामैन सिंधु मनीष के साथ प्रणय प्रियंवत की रिपोर्ट। बिहार की राजधानी पटना अति सुरक्षित क्षेत्र मानी जाने वाली, लेकिन वहां क्या हालत है, किस तरह से यहां बिल्डर हों, चाहे व्यवसायी हों, व्यापारी हों, आम आदमी हो, राह चलकर किसी तरह से दिन भर में कमाने और खाने वाला शख्स हो, हर किसी व्यक्ति की हत्या हो जा रही है। कभी भी किसी तरह की लूट की वारदात हो जा रही है, कभी भी कोई वारदात होने से यहाँ के लोग सिहर गए हैं और पुराने बिहार को याद करके उनकी रूह कांपने लगी कि कहीं वापस तो पुराने बिहार में नहीं लौट रहे। एक बार फिर से मृत्युंजय जी के पास चलेंगे, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। जो स्थिति देखी आपने, जो रिपोर्ट देखी, क्या लगता है आपको इस तरह से यहाँ पर अगर हत्याएं होंगी, इस तरह से अगर आम जनों को परेशान किया जाएगा, इस तरह से अगर लगातार अपराध का एक ऐसा माहौल निर्मित होगा जिसकी वजह से लोग अपना काम धंधा छोड़ दें, तो फिर पलायन की स्थिति बन जाएगी यहाँ पर? यही तो मैं कह रहा हूँ, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है इस बिहार के साथ जो त्रासदी आ रही है। जिस बिहार के बारे में लोग डरते थे, उस बिहार के बारे में एक संकल्पना बन गई थी कि बिहार अब बदल गया। हम लोग भी बड़ा गर्व करके सीना ठोक के कहते थे दूसरे प्रदेशों में जाकर के आओ बिहार वापस, बिहार में फिर अमन चैन आ गया जी। लेकिन आज जो परिस्थितियां दिख रही है, मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे जो परिस्थितियां गिरती जा रही है लॉ एंड ऑर्डर और व्यवस्थात्मक पक्ष में, इसलिए चर्चा कर रहा हूँ, आने वाले समय में कई व्यवस्थात्मक पक्ष के पर्दे खुलेगी, कई फाइलें खुलेगी और इस प्रकार की स्थिति आपको दिखाई देगी। क्योंकि जिस बिहार के अमन चैन की हम बात कर रहे हैं, उस बिहार में अब वो व्यवस्था नहीं बनने वाली है। 7 दिन में क्योंकि अभी 4 निर्दलीय जिस सहारे सरकार चल रही है, वो निर्दलीय कल क्या करेंगे, परिस्थितियां क्या बनेगी, बिहार में फिर उठापटक होगी। चलिए रामानुज जी जरूर कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं यहाँ पर आपसे। अभी मैं अपनी बातें कर देता हूँ, रामानुज जी उस विषय को बताएंगे। रामानुज जी, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, कांग्रेस के भरोसे, जिस कांग्रेस के भरोसे इन्होंने चलाई, कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि हम उनको सांप्रदायिकता बाकी चीज विषय बनाकर हमने सपोर्ट किया। उन्होंने कहा है कि मेरे कांग्रेस से कोई संबंध नहीं है, अभी भी वो कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मैंने इसलिए सपोर्ट किया। तो इनको तो ये लग रहा था तो बीजेपी का डर इनको सता रहा है। बिहार में तो इनको चारपाई पर है, बीजेपी है, 4 लोग कंधे देने वाले, एक बात खत्म करने दीजिए, 4 लोग कंधे वाले केवल बच गए थे। जो राम नाम सत्य कहता है वो 4 आदमी कंधे देता है, 4 विधायक इनके शेष रह गए। और आज इस बिहार में उनको सपोर्ट कर करके बीजेपी को रोकने का जो विषय इन्होंने छेड़ा है, हम बीजेपी को रोकने और सरकार बनाने की बात नहीं कर रहे हैं। हम तो सरकार सड़कों पर है, हम तो सड़कों पर है। विषय पर आइए, मैं विषय पर आ रहा हूँ, मैं सड़कों पर इसीलिए आ रहा हूँ, मैं तो सड़क पर आ गया। मैंने इस प्रशासन में, इस सरकार में सारी बातों को मैं मानने वाला नहीं था, हम सड़क पर आ गए, हम जमीन पर उतर गए, हम इस विषय को लेकर चल रहे हैं। कि दुर्भाग्य में इस बात की कर रहा हूँ, जिस बिहार के बारे में जो संकल्पना थी, आज बिहार में फिर दहशत। आपने बात की अभी पटना के सड़कों पर निकलना मुनासिब नहीं हो पाएगा आगे। जिस पटना के सड़कों पर पहले लोग भयाक्रांत थे, 8 बजे के बाद कोई निकलता नहीं था, आज लोग घूमना शुरू कर दिया था, बिहार का माहौल, पटना का माहौल बदल गया था। लेकिन आज फिर यह शुरुआत हो गई, एक मिनट भी नहीं लेंगे। खाली मृत्युंजय से पूछना है कि जब ये समर्थन वापस ले लिए तब से बिहार की स्थिति भयावह हो गई, तब से ऑनर हो गया। चलिए रामानुज जी इसका जवाब दे दें। देखिए, मैं ये स्पष्ट विदित सत्य है जी कि ये तो जो मृत्युंजय जी थोड़ा बचा के कहे, इन्होंने जो कहा ये मैं पहले के वक्तव्य में बोला था और अभी मैं कह रहा हूँ जी कि जिस राज्य में भाजपा की सरकार नहीं होती वहाँ दंगा होना है। जहाँ ही नहीं होते, हमारे राज्य को भी जो कह रहे हैं कि पूर्व का, तब पूर्व में जो हमारी लड़ाई थी, जो हम सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे थे, तो ये लोग, इन लोगों ने जंगल राज कहने के लिए, जंगल राज बनाने के लिए जो कुकृत्य, जो कारनामा हमारे साथ किया था बदनाम कराने का, नीतीश जी को भी अब भुगतना पड़ेगा। पर्दा उठ रहा है, पर्दा उठाना शुरू किए हैं, यही लोग तो बिल्कुल जब ये है अभी करे ना, तो ये जो है अब करेंगे, क्योंकि जो लोग हैं
जिस तरह से हमको कहा गया न्यायालय में बैठ के, समाहरणालय में बैठ के, सचिवालय में बैठ के, जंगल राज, कोर्ट में ऑर्डर पास करने के बदले कमेंट पास होता था, तो अब उन्हीं शक्तियों से नीतीश जी ने पंगा ले लिया है। अब तो निश्चित है कि वो उनको सब कुछ झेलना पड़ेगा। अब तो क्या ये चीज सिर्फ रामानुज जी, क्या ये सिर्फ नीतीश जी झेलेंगे या बिहार की बिहार की जनता झेलेगी? हर दिन मर्डर होंगे, हर दिन बलात्कार होंगे, नीतीश जी का सुशासन का, राहुल जी मेरी बात सुनिए, बिहार की जनता, लोग मारे जा रहे हैं, बिहार के लोग ही मारे जा रहे हैं, जो मारे जा रहे हैं, बिल्डर जो मारे जा रहे हैं, ठेकेदार जो मारे जा रहे हैं, व्यवसायी जो मारे जा रहे हैं, ये या मारे जा रहे हैं, मुखिया ये मारे गए, आदिवासी लोग मारे गए, फारबिसगंज में जो है सो लोग, तो ये सभी लोग कभी वो बचाते हुए दिखते थे, कभी ये बचाते हुए दिखते थे। अब पोल खुलेगा, एक दूसरे का पोल खुलेंगे, और ये विदित सत्य है कि हम लोग एडमिट करते हैं कि जो हम लोगों की तरह जो यथास्थितिवाद तोड़ने की लड़ाई लड़ने का काम करेगा वो भुगतना पड़ेगा। और ये तो नीतीश जी ने जो चालाकी की जो बात करी है, और जो है जो कहते हैं, हम तो नहीं कहते कि क्या धोखा धोखी, ये क्या हुआ, क्या विश्वासघात हुआ, लेकिन राज्य की जनता ये महसूस कर रही है कि हाँ साहब, जिस तरह से आंख में धूल झोंकने का ये हुआ, गुड़ खा के गुलगुल्ला से परहेज की बात हुई है, तो राज्य की जनता को भुगतना पड़ेगा। अब वो सरकार बचाने में लगे रहेंगे, और ये गिराने में लगे रहेंगे। चलिए देखिए तो आगे क्या होता है। अरे हमारी बात सुनिए ना, आगे क्या होता है। भगवान भरोसे ये राज अब हो गया, आज सबका पोल खुलेगा, चाहे विकास का मामला हो। तो आपके काम को आसान कर रहे हैं पोल खोल करके। भैया तो आप तो आसान होने दीजिए, आप तो आसान होने दीजिए हमारे काम को। नहीं, विषय काफी गंभीर है यहाँ तो पर। रामानुज जी, ना चुप सुनिए, जान गई है, जान गई है ना, वही तो कर रहे भाई को, हम ये इशारा भी कर रहे हैं, ये नहीं कि हाँ साहब खाली हम पॉलिटिकली भी बोल रहे हैं। बिल्कुल, ये हमारी लड़ाई को आसान नहीं ना होने दे रहे हैं। इनका जो है चाल चरित चेहरा वो भी कम नहीं है, जो कर रहा है भाई इशारा करे, ये जो सर्टिफिकेट देने लगे, ये जो सो हाथ पंगा बढ़ाने लगे, भले वो कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये तो अगर लड़ाई को आपका साथ दे दे तो अच्छा रहेगा। हम कहाँ कर रहे हैं अभी साथ नहीं, बंद करिए, गंभीर मामला है, अभी टोका टोकी मत करिए, मौत हुई है, टोका टोकी मत करिए, ये बात है ना। बोले आप बोल रहे थे, हम नहीं बोल रहे थे। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि साहब, राज्य में जो स्थिति है, चाहे नेशनल क्राइम ब्यूरो का जो रिपोर्ट है का मामला हो, या डे टू डे का यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं, और ये सामने बातें आ रही हैं, और चाहे वो करप्शन का मामला, रोज़ आप देखेंगे जीरो टॉलरेंस के ऊपर काम हो रहा है, लेकिन कहीं भी ब्लॉक से लेकर के आप देख लीजिए तक क्या मनरेगा में क्या है, सब शिक्षा अभियान में कहीं भी लूट का, और इतने बेधड़क होकर के ट्रांसफर पोस्टिंग में लूट नहीं है। सब मैं वही तो मैं कह रहा हूँ ना, कि चाहे वो मैं तो कर रहा हूँ ब्लॉक से लेकर के, ब्लॉक मुख्यालय से लेकर के मंत्रालय तक की बात मैं कर रहा हूँ जी, ब्लॉक मुख्यालय से मंत्रालय तक की बात, और ये पोल खुल रहा है। कहाँ नीतीश जी के माननीय सरकार के जो प्रवक्ता जो लोग हैं, उन लोगों ने कहा कि नंद किशोर यादव जिस विभाग में गए, चाहे वो हेल्थ रहा हो या पीडब्ल्यूडी रहा हो, सेक्रेटरी हमारा नहीं संभालता था, सबका भट्टा बैठा है, क्या क्या किए हैं, ये हम पोल खोलेंगे, मुंह खोलेंगे तो होगा। तो अब ये मुंह खोलेंगे तो राज आएगा, अब ये मुंह खोलेंगे तो राज आएगा। लेकिन जो हुआ है इस राज में, हाँ ये जरूर है कि प्रचार वीर लोग, बयानवीर लोग करते कुछ भी थे, प्रचार जब दोनों मिले हुए थे तो सारी बातें दब जाती थी, चाहे प्रिंट मीडिया मैनेज हो जाए, या ये जो बयानवीर लोग बयान दे करके जनता का माइंडसेट साइकी जो चेंज किए रहते थे। लोग, महिलाएं निकल रही हैं, 12 बजे रात में जा रही हैं, सिनेमा देख के आ रही हैं, तो ये जो होता था सबकी सच्चाई खोलने लगा कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा था। काफी आरोप यहाँ पर लगे हैं, लगाए बगाए आपके ऊपर में, बहुत सारी बातें यहाँ पर बीजेपी के ऊपर में की गई, कटाक्ष भी मढ़े गए हैं, जेडीयू को भी निशाने पर लिया गया है, लेकिन कानून व्यवस्था धराशायी होगी, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। ये जितने आरोप लगते हैं, अभी आपने कहा कि राजनीतिक बातें ज्यादा हो रही है जी, देखिए परिस्थितियां क्या है इसको समझने की आवश्यकता है जी। जदयू एक पार्टी है, और उस पार्टी का गठबंधन बिहार के अंदर चल रहा था जी। बिहार की जनता ने परिस्थिति को देखते हुए 55 किया, फिर उसके बाद दोनों की लड़ाई हुई, फिर हम लोगों ने मिल करके फिर किया, और 91 हम 115 आए। एक 2/3 बहुमत की सरकार इसलिए बनाई, एनडीए को मैंडेट दिया कि अस्थिर सरकार होगी, और बिहार में जो चाहती है जिस प्रकार का बिहार बनाना, उस बनाने में अग्रसर होगी। हमने प्रयास किए, हम लोगों ने मिलकर जिस काम को लेकर हम चले थे उसको लेकर हम आगे बढ़े, लेकिन महत्वाकांक्षाएं असमित हो गई। जो हमारे साथी थे उनके मन में इतनी बड़ी महत्वाकांक्षा हो गई, जिसके कारण बिहार में अभी आपने कहा ट्रांसफर में लेन देन होता था, अभी कई तरह की बातें खुल रही है, निकल रही है।
तो ये सारी बातें जो आ रही है कहीं ना कहीं अति महत्वाकांक्षा के कारण बिहार को जिस तरफ झेकेलने का प्रयास किया गया। और आज बिहार में आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर तब ठीक होता है जब ट्रांसफर में घुसखोरी नहीं होता है। कोई आदमी अगर सख्त प्रशासक है तो उसको जगह पर बने रहने चाहिए, इसके लिए पहल होती है। आप याद करिए NDA 1 की बात, जब बिहार में लालू जी का अंत हुआ और उस समय सरकार उनकी हटी, हमारी सरकार NDA की आई, हम लोगों ने कहा कि नहीं, प्रशासन के जो पदाधिकारी हैं उनको ट्रांसफर नहीं करेंगे, क्योंकि व्यक्ति खराब नहीं होता है, परिस्थितियां खराब स्थिति पैदा कर देती है। और इसलिए सारे प्रशासन के लोग वहां रहे और हमने उसी प्रशासन के भरोसे इस बिहार को ठीक करने का काम किया, अच्छा बनाने का काम किया। ये बताएंगे शिवदेव पांडे जी का ट्रांसफर क्यों हुआ? आज रामानुज जी बताएंगे शिवदेव क्यों हुआ? संदीप लाडे की बात नहीं, इन्हीं के आदमी ने जो नंदकिशोर यादव की चर्चा हो रही है यहाँ पर, जितना भ्रष्टाचार था, और मोदी जी के कहने में, मोदी जी के दबाव में संदीप लाडे का ट्रांसफर पटना में से किया गया। रेड कर रहे थे, लॉ एंड ऑर्डर सुधारने का काम कर रहे थे। अररिया में जो इनका भूमि प्रदर्शन किया लोगों ने, उनका तस्कर हो, सबको पकड़ा हटाया गया। भारतीय जनता पार्टी के दबाव में JDU ने बहुत सारे गलत काम किए, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार की वजह से JDU अभी आपने बहुत बड़ी बात कही मृत्युंजय जी, खुद आपने कहा चर्चा कर रहा हूं, कि भाई विषय को ट्रांसफर समझिए। नहीं हुआ। मैं दूसरी बात कर रहा हूं, पॉलिटिकल करिएगा तो पॉलिटिकल पास हो जाएगा। सिर्फ एक बात करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जैसी भ्रष्टाचार पॉलिटिकल चर्चा करिए, दबाव में आकर चलिए यहाँ पर अच्छा करने हो रहा है, यहाँ पर हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। जब ब्रेक के बाद हम लौटेंगे तो बताएंगे कि कैसे 24 घंटों में सिहरा है बिहार, कैसे कहां कहां घटनाएं हुई हैं और कहां कहां हत्याएं हुई हैं, सारी चीजें हम आपको बताएंगे और साथ ही जारी रहेगी ये चर्चा भी।